अच्छा अच्छा ठीक। अब ओके के बच्चे के कृष्ण। अच्छा कार्तिक, ठीक है कार्तिक। ट्रिपल के चलो के आपके यहाँ पे बहुत सारे उनका नाम है के मिश्रा, फिजिक्स पढ़ा के एम। चलो ऐसे ऐसे मुझे लगता है बाकी हो जाएगा। एफ का थर्ड FeSO4 नहीं बहुत बड़ा कौन सा बस समझ गया मैं। इसको कहते हैं मोर सॉल्ट, ठीक है। 24 पानी होगा, 6 पानी, 6 पानी। इसमें क्या होता है, ये जो एक कंपाउंड है ये अलग है, ये अलग है, तीनों बस आपस में रखे हुए हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे जैसे जैसे वैसे एकदम से तो कोई नई नॉलेज आएगी तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं, लिख लो, दिस इज कॉल्ड मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट नहीं मोहर सॉल्ट MOHR। स्कूल में आपका जो सबसे पहला प्रैक्टिकल कराते हैं ना, वो मोहर सॉल्ट के साथ ही कराते हैं टाइट्रेशन में, एसिड बेस के बाद। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसकी टोटल कितनी है 0, इसकी टोटल कितनी है 0, और पानी की क्या है आप निकाल सकते हो। पानी में तो H का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। सल्फेट देखो, ये जो आपको दिख रहा है इतना, ये होता है सल्फेट आयन, तो आयरन की हो जाती है +2। आपको यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री में रेडिकल्स भी होते हैं, इनको भी धीरे धीरे याद करना है जैसे जैसे सामने आएंगे। लाइक MnO4-, ठीक है। कल हमने एक चीज लिख दी है MnO4-, इससे मैंने आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी +7। ये जो होता है, ये एक होता है रेडिकल्स, को क्या कहते हैं रेडिकल, जिनपे क्या हो एक ग्रुप ऑफ एटम हो जिसको कोई चार्ज, इनको क्या कहते हैं रेडिकल्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट में रेडिकल कहते हैं, ऑर्गेनिक के लिए रेडिकल नहीं होते, ऑर्गेनिक में रेडिकल कुछ और होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लिखो यहाँ पे रेडिकल्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूंगा, आप यहाँ लिखो रेडिकल्स, लिखो ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, रेडिकल्स डाल दो, सिर्फ एक नोट बना दो कहीं पे, रेडिकल्स ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग सम चार्ज, group of atoms having some charge are called radicals. For example, MnO4-, SO3 2-, SO4 2-, PO4 3-, CrO4 2-, Cr2O7 2-। ये कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनको आप क्या करते हो ना एक ही मान के चलते हो, ठीक है। तो ये कुछ रेडिकल्स होते हैं जो आपको धीरे धीरे पड़ जाएगा। जैसे और भी होते हैं, क्या लिख दोगे आप यहाँ पे ClO4-, ठीक है, NH4+, NO+, ठीक है, और NO3-, ठीक है, NO2-, N3-, ठीक है, CN-, NC, ठीक है, ये H2O चार्ज नहीं है ना उसके, OH-, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हमेशा क्या बनना एक सिंगल स्पीशीज माननी होती है, ठीक है। आप ऐसे ही कहेंगे सर इसको तोड़ेंगे हम, और ये इतने ही टूटते हैं और ये इस फॉर्म में स्टेबल रहते हैं, ठीक है। सर ये होल चार्ज है, होल चार्ज मतलब पूरे। तो इसी तरीके से जैसे कहीं पे लिखा है SO4, तो 99.9% चांस है कि ये क्या एक रेडिकल है जो कि सल्फेट फॉर्म में SO4 2-, ठीक है। जैसे आप एक क्वेश्चन देखो, C का 4th पार्ट देखो इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 C, पेज नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 5 C, phosphorus in 4th देखो CA3PO4 twice, CA3PO4 twice। तो बेटा PO4 पे क्या चार्ज है इधर 3-, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है कैल्शियम पे तो +2 ही होता है ना, तो कैल्शियम में +2 तो टोटल चार्ज कितना है पॉजिटिव +6। ये दो है, एक पे कितना आएगा -3, तो यहाँ पे ये है PO4 -3, और फिर x मान के करना, 4 2 8, 8 में से 3 गए तो 5 +5 ठीक है।
इसको x मान के सॉल्व कर दो +5 आ जाएगा। ओके कर लो कैसे, C2O4 2 माइनस ही होता है, ये भी लिख लो C2O4 2 माइनस। ना इतने से हमें लगता है आपका मैक्सिमम काम चल जाएगा, ठीक है। बस तो आज हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल सी चीजें कुछ लिखेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक इजी मेथड होता है, एक थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है। मैं चाहता हूँ पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर कर लें और उसके बाद हम करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप पहले लिखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इनको बिना ब्रेक करे भी 5 नहीं आ रहा है। हाँ, बिना ब्रेक करे भी 5 आ जाएगा। तो हमने ब्रेक क्यों सीखा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, रेडिकल आपने पढ़ लिए हैं तो ये आसान हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि PO4 3 माइनस है, तो इसमें आपको जैसे थोड़े दिन पढ़ोगे ना याद ही हो जाएगा कि PO4 3 माइनस 5 ही होता है, C2O4 2 माइनस 3 होते हैं प्लस का। इन सब में ऐसे धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो याद है। ये दिख रहा है, ये CrO4 2 माइनस Cr2 2 माइनस दोनों फ्लो में +6 में ही रहता है, +7 में ही रहता है। KMnO4 K2Cr27 डाइक्रोमेट कहते हैं इसे। ठीक है, तो आप लिखो आज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक टैब फॉर्म बना लो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, पहले कुछ बेसिक बातें जो आपको पता है वो आप लिखेंगे। ऑक्सीडेशन के नीचे क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और उधर क्या लिखोगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये लिख दो। फिर यहाँ क्या लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और उधर क्या लिखोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बेसिक था, ये आपको आता है। अब हम जो यहाँ बात करने वाले देखो ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, डी इलेक्ट्रोनेशन ऑक्सीजन, सॉरी जैसे आपका कोई कंपाउंड है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, इलेक्ट्रॉन निकालने से उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +1 चार्ज, दो निकालेगा तो +2 चार्ज, तीन निकालेगा तो +3 चार्ज, तो बढ़ता जा रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो डी इलेक्ट्रोनेशन हो गया आपका ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोनेशन क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की टर्म से बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ लिख लो, और क्या लिखोगे यहाँ पे, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ लिख लो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे Mg प्लस हाफ O2 MgO, ये लिखा है। एक एग्जांपल है, मैग्नीशियम में चार्ज कितना है अभी, 0, क्योंकि कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, 0 है, सारे इलेक्ट्रॉन इसी के पास हैं 0। यहाँ पे कितना होता है, ऑक्सीजन पे -2, यस सर, तो इस पे कितना +2, +2, तो बढ़ गया ना, मैग्नीशियम पे 0 से कहाँ चला गया, +2, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस ऑक्सीडेशन, और ये 0 है, यहाँ कितना है -2, यहाँ से आ गए तो डिक्रीज हो गया, रिडक्शन। तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये देखो एक कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस हाफ O2, नहीं CO2, इसको बताओ क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है, नहीं है, नहीं है। कैल्शियम कितना है, +2, यहाँ भी कितना है, +2, ऑक्सीजन कार्बन कितना है, +4, यहाँ भी कितना है, +4, ऑक्सीजन -2 है, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, कोई चेंज नहीं आया। दिस रिएक्शन इज नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, ये सिंपल एक डिकम्पोजिशन है जिसमें गैस हो गई। ठीक है, तो इसको लिख देंगे नॉट रेडॉक्स, नॉट रेडॉक्स। और जैसे और मान लो तुम पे एक हाफ रिएक्शन लिखी है, हाफ रिएक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जब उसने छोड़ दिए, अभी कहीं गए नहीं है, तो ये क्या हुआ, 0 से +2 गया, फिर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, आप कोई भी रिएक्शन से दो है रेडॉक्स, उसके अंदर रिडक्शन को अलग किया, ऑक्सीडेशन को अलग किया, ऑक्सीडेशन जितना होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ। ठीक है, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है, हाफ रिडक्शन होती है, कंबाइन करते हैं तो रेडॉक्स बनते हैं। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ। इसी तरीके से क्या होगा, आपके पास कॉपर कहीं पे है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो क्या बन गया,
कॉपर सॉलिड +2 से 0, तो व्हाट इज दिस रिडक्शन। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम दोनों को अलग करेंगे, दोनों को बैलेंस करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगी, हमारी बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी लिख लो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को कंबाइन कर दो एक बार, तो जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा बताओ, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर सॉलिड, जिंक का सॉलिड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़े होंगे वो कौन ले लेगा, कॉपर ले लेगा। ठीक है, यानी कि कंप्लीट रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। ठीक है, तो माइंड में क्या चीज रखनी है, हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन आते हैं, मैं लिखता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे, कितने एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन जो कंप्लीट रिएक्शन होती है उसके अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो आपको याद रखना है हमेशा, जब भी कंप्लीट रिएक्शन हम लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये इतना लिखो पहले, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, तो समझ आता है ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। चलो, अब सपोज करो तुम्हारे पास है Mn+7, Mn मैंगनीज +7 के अंदर है। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो अगर आप मुझे बताओ, अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कराना चाहता हूँ तो क्या ये होगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि इसके ऊपर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये मैक्सिमम है जो ये कर सकता है, इसके ऊपर जाएगा नहीं, ये सिर्फ कहाँ आ सकता है, नीचे। समझ आता है, यानी ये क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस। अगर ये खुद रिड्यूस होगा यानी ये किसी दूसरे बंदे से इलेक्ट्रॉन लेने वाला है और किसी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, इसे बात समझ आती है। तो आपको सिंपल सी बात एक और याद रखनी होती है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि स्पीशीज इन मैक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लिख दो सिंपल एक नोट, स्पीशीज इन मैक्स ओएस बिहेव as oxidizing agent. Okay, species in max oxidation state behave as oxidizing agent। और oxidizing agent क्या होता है, जो खुद को ऑक्सीडाइज करो, खुद को रिड्यूस करे। तो ये भी लिखते हैं ना, ये क्या होता है, which oxidize others and reduce itself। एग्जाम्पल ये लिख सकते हो आप, KMnO4, KMnO4 के अंदर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +7 मैक्सिमम। OSO4 कल लिखी थी हमने, इसकी मैक्सिमम कितनी होती है, +8, यहाँ +8 है। ठीक है, K2Cr2O7। तो ये कुछ एग्जांपल होते हैं जो क्या होते हैं, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होते हैं। ये सिर्फ जैसे आप मान लो किसी बिल्डिंग में छत पे हो, छत से ऊपर कहाँ जाओगे, कहीं सीधा नीचे, तो आप सिर्फ नीचे आ सकते हैं। ठीक है, और ऊपर नहीं जाएंगे आप तो ये वही वाले है, ये सबसे ऊपर पहले से है, इनके पास एक ही रास्ता बचता है नीचे आने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट, स्पीशीज इन मिनिमम ओएस क्या होगा बताओ भाई, जो सबसे नीचे है वो सिर्फ ऊपर आ सकता है, या लिख लेंगे बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे। रिड्यूस अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। I-, ठीक है, और बताओ HCl, Cl-1 है। ठीक है, और H2O क्योंकि ऑक्सीजन की मैक्सिमम क्या होती है, -2। कहीं कहीं पे पानी भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसी चीजें लिख लो थोड़ी सी। फिर तीसरा, अगर इन दोनों के बीच में हो, मतलब आप बिल्डिंग में कहीं बीच में हो, तो आप ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी आ सकते हो। यानी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और
reduce yourself. Can behave both oxidizing as well as reducing. Okay, so यहाँ लिखेंगे in species in intermediate OS can behave as both oxidizing agent and reducing agent. For example, HNO2. ठीक है, H3PO2 पे कितना हो गया ये? तो 3 कर दो, 3 2 6 3 फिर हो गया आपका +3, ये भी लिखा है +3, 2 2 4 -1 3 3 2 6 -3 +3. ठीक है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मैक्सिमम कितनी होती है? कल हमने लिखा था नाइट्रोजन का मैक्सिमम होता है +5, मिनिमम कितना होता है? -3. ठीक है, तो ये नीचे भी आ सकता है, ये ऊपर भी जा सकता है. ठीक है, तो आपको याद रखना ये. ओके, आप जैसे जैसे केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो आपको ये 3 जो दिख रहे हैं या ये 2 पर्टिकुलर, ये 2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं बहुत ज्यादा. ठीक है, रिड्यूसिंग में बहुत सारे होते हैं. ठीक है, रिड्यूसिंग के अंदर आपके बहुत सारे आ सकते हैं. जैसे आपके पास सल्फर है, ठीक है, Na2S2O3 ये होता है +2, ये इसकी मिनिमम नहीं है, लेकिन ये बहुत जल्दी क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है. ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, लेकिन मिनिमम में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लिख रहे. ठीक है, H2S -2 ये मिनिमम है. ठीक है, तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट. खुद को क्या करना चाहता है? ऑक्सीडाइज. दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस. इतना लिखो. फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना लेना. सम important oxidation states. Some important oxidation states. जैसे कार्बन -4 से +4 होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस +5 -3. ठीक है, क्लोरीन कितना होता है? -1 0, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का लिखा था हमने, कितना होता है इसका? -1 से +7. ठीक है, हाइड्रोजन का कितना होता है? 0 +1 -1 भी तो होता है, -1 से +1. ठीक है, और बताओ. क्रोमियम 0 से +6, मैंगनीज 0 से +7, ऑस्मियम 0 से +8. बेटा मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं हमेशा. ठीक है, 0 से +6 कौन सा? सल्फर. सल्फर, हाँ सल्फर भी लिख रहे हैं यहाँ पे. -2 से +6, सेलेनियम भी लिख लो. ठीक है, सल्फर सेलेनियम एक साथ हुई होते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप याद कर सकते हो. ऑक्सीजन रह गया इसमें, ऑक्सीजन लिख लो. कितना होता है? -2 से +6. वो लिखा देना आप. ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके कंपाउंड ज्यादा बनते हैं, इनको हम. ठीक है, कितने लिखने इसमें का? ठीक है, कौन सा पूछ रहा हूँ? इनको नोट कर लो. सेलेनियम, सल्फर होता है ना, उसके नीचे एक कंपाउंड होता है सेलेनियम. ऐसे ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम. जैसे सल्फर आप पढ़ते हो ना, एक कंपाउंड है, वैसे एक एलिमेंट है, मतलब वैसे ही सेलेनियम भी एक एलिमेंट होता है. और बताओ कुछ. अब लिखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. बैलेंसिंग से पहले पढ़ेंगे टाइप्स, फिर उसके बाद हम बैलेंस कर देंगे. टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस. रेडॉक्स पता है क्या होता है? साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो ये रेड कार्ड और इनॉक्सी कहां पे? ये रेड कार्ड और इनॉक्सी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स में रेड कार्ड और इनॉक्सी. थोड़ा क्लियर बोल दो एक बार. रेड कार्ड और इनॉक्सी आपको ये इंटरप्रेट कर रहा है. एनोड रिडक्शन एक्सेस.
अच्छा नहीं 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 नहीं, वो नहीं, एनोड और कैथोड नहीं है इधर, एनोड कैथोड नहीं है इधर, कोई ऐसी चीज नहीं है, टेंशन नहीं। सिंपल एक क्लासिफिकेशन, दो चीजें जुड़ रही हैं, कॉम्बिनेशन, दो चीजें टूट रही हैं, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन, कॉन्ट्रोपोर्शनेशन, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर, ये 6 पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लो, ठीक है, टाइप्स में गए, सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रा आपको पता है, इंट्रा मींस होता है विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग एटम होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर अभी लिखवा दूंगा मैं इंग्लिश में, ठीक है, अभी पहले आप समझ लो एक बार। इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे आपके एक सेम मॉलिक्यूल के अंदर दो अलग अलग एटम है। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो है KClO3, TOC में पढ़ा था आपने ये KClO3, क्या क्या बनता है इससे, इससे बनता है KCl और हाफ O2, हाफ O2 या 3/2, ठीक है। देखो हुआ क्या, KClO3 में आप गए, यहाँ पे Cl के ऊपर चार्ज क्या है ये चेक करो, और यहाँ पे Cl के ऊपर चार्ज क्या है ये चेक करो। ऑक्सीजन का तो -2 होगा, ये तो फिक्स होता है ना, ये मानते ही हैं। जनरल क्या है ऑक्सीजन की -2, पोटेशियम की क्या है +1, ये तो x मान लो, तो 3 2 6 -1 +5, ठीक है, ये +5 है, यहाँ कितनी है -1, तो क्या हुआ +5 से -1 मतलब घट गया, रिडक्शन, -2 0, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होंगे, ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडॉक्स तो हो गया, एक ही मॉलिक्यूल में हुआ, लेकिन उसके दो अलग अलग एटम्स में हुआ, ठीक है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स क्या होता है, जब आपके पास एक मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर दो एटम हो, एक का रिडक्शन हो जाए, दूसरे का ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतनी बार समझ आती है। इंटर में क्या होगा, इंटर में कुछ नहीं होगा, इंटर में दो चीजें होंगी अलग अलग, एक का रिडक्शन होगा और एक का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, समझ आता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिखा था Mg प्लस हाफ O2 MgO, ये लिख लो, ये अलग है, ये अलग है, दो मॉलिक्यूल हो गए, दो एटम हो गए, दो स्पीशीज अलग अलग हो गई, एक नहीं है ना, दो चीजें अलग अलग है, एक का क्या होगा रिडक्शन, एक का क्या होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 0 से चला गया +2, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका हो गया -2 0 रिडक्शन। इंटर समझ आते हैं, इंटर समझ आते हैं, यहाँ लिखो, पहले एग्जांपल लिख दो, फिर इसके नीचे लाइन लिखा दे, देख लो। एक छोटा सा क्वेश्चन आपकी मॉडल में होगा, उसमें कहता है आइडेंटिफाई करो टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, उसके लिए पढ़ा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम देखो व्हेन, अरे इंट्रामॉलिक्यूलर, हाँ इंट्रा में लिखो, व्हेन oxidation and reduction take place simultaneously, when oxidation and reduction take place simultaneously in the same molecule, in the same molecule but in the same molecule but in two different atoms, मॉलिक्यूल एक ही होना चाहिए, उनके अंदर एटम दो होने चाहिए,
ठीक है, इंटर में लिख दो, क्या लिखोगे? सेम ही है, व्हेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम भी हो सकता है, तो मॉलिक्यूल because when oxidation and reduction takes place between two different species, it is called intermolecular. पहला क्लासिफिकेशन ओके, इंट्रा में मतलब एक मॉलिक्यूल में लेकिन दो एटम में, इसके अंदर दो अलग अलग चीजें होनी चाहिए, चाहे जुड़ रही हो चाहे ना जुड़े, मतलब ऐसे नहीं कहना कि जुड़नी ही चाहिए, ठीक है, ये हो सकता है दो अलग अलग चीजें ही बने। नेक्स्ट लिखो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स, तीसरा होगा ना, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स। थर्ड इज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स। सपोज H2 प्लस हाफ O2 क्या बनता है? ये पानी। N2 प्लस 3H2 अमोनिया, ठीक है, 2 कर दो 2, है ना, स्टोइकियोमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। 0 0 प्लस 1 माइनस 2, ऑक्सीडेशन जुड़ गए ना, लेकिन तो कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड बनाएगा, लास्ट में प्रोडक्ट में एक कंपाउंड, ठीक है, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन में आएगा, ठीक है, तो एक ही रिएक्शन आपकी दो तीन में आ सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइप्स है। ये 0 0 -3 प्लस 1 अगेन रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये लिखो कॉम्बिनेशन रिडॉक्स। अगला हो जाएगा डीकम्पोजिशन। तो एक से ज्यादा कंपाउंड, हाँ टूटेगा इसमें, ठीक है, इसी को तोड़ दूं पानी को, ये भी हो सकता है, देखो KCl प्लस हाफ O2, ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लिख सकते हो, टूट रही हैं चीजें, डिकम्पोज हो रही हैं, टूट के दो अलग अलग चीजें बन रही है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिडॉक्स। सारे इंट्रामोलिकुलर डीकम्पोजिशन हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डिसप्रपोर्शनेशन, रिडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर और डिसप्रपोर्शनेशन आपको बहुत सेम लग सकता है, एक ही फर्क होता है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होता है, सेम एटम का ऑक्सीडेशन होता है और सेम कहीं क्या होता है, रिडक्शन होता है, जबकि यहाँ क्या बोला था हमने, दो अलग अलग एटम होने चाहिए, इतना ही फर्क होता है भाई, एक Cl था एक O था, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, इसके अंदर होता है आपका साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ द सेम एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास आ जाए, ये आ गया मान लो I2, इससे बना दिया I माइनस और एक बना दिया तुमने IO3 माइनस, चेक करो, आयोडीन दो है ना, एक एटम आयोडीन का किसमें जा रहा है, -1 में, और एक किसमें जा रहा है आपका, प्लस कितना, +5 -1 0, इसी के साथ क्या होगा, रिडक्शन, और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो डिसप्रपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, सेम एटम का ऑक्सीडेशन, सेम एटम का रिडक्शन, ठीक है, ये लिख लो एक बार, फिर मैं इसकी डेफिनेशन दिखाता हूँ आपको। तो डिसप्रपोर्शनेशन और इंट्रामोलिकुलर में फर्क पता चला, वहां पे दो अलग अलग एटम होते हैं, यहाँ पे सेम एटम होते हैं, देखो when
कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन जरूरत नहीं, समझ जाएगा ऐसे देखिए। डेफिनेशन तो कुछ नहीं है, एक टूट रहा है, एक जुड़ रहा है, इतना ही। +5 कैसे आया? x मान लो इसे IO3 माइनस, इसको x मान लो। ऑक्सीजन की कितनी होती है जनरल? तो x + 3 - 2 = -1। अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस। ठीक है, नोट कर लिया? ऑक्सीजन अभी आ जाएगा, रिएक्शन हम करा लेंगे ना किसी से, अपने आप थोड़ी होगी। हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं अभी, हम पहले इसको समझ रहे हैं कैसे होगा। ये ऑक्सीजन कहीं से भी आ सकता है, पानी से भी आ सकता है, और यहाँ पे कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, जिन्हें करा रहा हूँ। ठीक है, बेसिक मीडियम में OH- रिएक्शन होती है, तब होता है। तो OH- के अंदर से O निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously. When oxidation and reduction takes place simultaneously in the same atom, of same compound. Okay, same atom, same compound. It is called disproportionation. एक एग्जांपल और लिख लो, H3PO2 giving PH3 plus H3PO3. फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, करेंगे। ठीक है, उस वाले में 3 आएंगे। इसमें कितनी है? -3, इसमें 3 आएंगे। इसमें आ रही है +3, यहाँ कितनी? 2 2 * 4 3 +1, एक से -3 रिडक्शन और एक से +3 ऑक्सीडेशन। सेम मॉलिक्यूल के अंदर का सेम एटम फॉस्फोरस, सेम मॉलिक्यूल उसके अंदर फॉस्फोरस, उसी का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेट। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो, तो कौन सी हो जाती? इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है, आपको लेके चलना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके स्टार मार्क, ये बहुत जगह है पेपर के लिए ही। हाँ, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन कॉन्सेप्ट की बात है। ठीक है, पेज नंबर 43 हो सकता है, पेज नंबर 43 देखो, पेज नंबर 43 लास्ट पेज है क्या? नहीं, लास्ट से थोड़ा पहले है, पेज नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैच द फॉलोइंग। अभी ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन उसने पूछा इनफैक्ट है, लेकिन आपको बता रहा हूं इसमें जो रिएक्शंस लिखी हैं 5 में, आप चेक करो, ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालो। ठीक है, फर्स्ट वाले की निकालो, सेकंड मैंने करा ही दिया है, सेकंड और फोर्थ भी हमने कर ही लिया है। ठीक है, फर्स्ट वाला एक और बार करो, उसका एग्जांपल भी हम नोट कर लो, चेक करो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन है क्या? फर्स्ट वाला, फर्स्ट तो इसमें पी निकालिए, पी की निकालिए, पी। है या नहीं है? यस और नो है। P2H4 में कितनी आ जाएगी? -2 -2 +1
फिर -2 से गया -3 -3 और कहाँ चला गया माइनस माइनस नहीं प्लस हाफ या माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ ठीक है तो इट इज आल्सो अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ठीक है कर लोगे इसको नोट कर लो यही ठीक है लास्ट बचिए उसका नाम होता है डिस लिखा है इसमें डिस कौन लगा दो कौन प्रपोर्शनेशन ठीक है डिस को हटा दो को लगा दो कौन प्रपोर्शनेशन ठीक है बोलो डिस्प्रपोर्शनेशन है ऐसे है देखो मैं बता देता हूँ P2H4 है ये कितना है -2 PH3 -3 प्लस P4H2 है और ये -½ है -½ का सीधा मतलब -0.5 और -2 से तो ज्यादा ही होता है तो ऑक्सीडेशन हो गया और ये क्या हो गया रिडक्शन हो गया कौन प्रपोर्शनेशन लिखो कौन प्रपोर्शनेशन नहीं क्वेश्चन है वाला तो अभी आपने फोर्थ का था ना ये नहीं फोर्थ एग्जांपल और तो मैं यहाँ करा चुका हूँ कौन प्रपोर्शनेशन आप देखो देखो इट इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन it is the reverse of disproportionation it is the reverse of disproportionation disproportionation में क्या हो रहा था एक एटम एक ऑक्सीडेशन स्टेट में उससे कम और उससे ज्यादा यानी रिएक्टेंट साइड पे एक ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोडक्ट में कितनी है 2 यहाँ उल्टा होगा यहाँ रिएक्टेंट साइड में 2 होंगी दोनों कंबाइन करके कहा जाएंगी सेम ठीक है क्या लिख लो दोबारा सुनो यहाँ पे क्या है सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट है लेफ्ट में राइट में कितनी है 2 इसका उल्टा कर दे उल्टा मींस आपकी बार लेफ्ट में यानी रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और प्रोडक्ट में कितनी आ रही है 1 यानी इसका बिल्कुल उल्टा अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा करके लिख दूं तो क्या हो जाएगा I- प्लस IO3 माइनस गिविंग I2 यहाँ कितनी है माइनस है यहाँ कितनी है +5 दोनों मिली और दोनों ने सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट बना दी ठीक है इसको कहते हैं कौन प्रपोर्शनेशन ठीक है समझ आता है थोड़ा सा रिडक्शन दोनों रिडॉक्स है ना अभी भी इसका क्या हो रहा है -1 से 0 पे गया तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन और इसका क्या हुआ इसको लिख लो इसमें तीसरा क्वेश्चन देखो थर्ड क्वेश्चन सेम 43 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 3 MnO4 माइनस प्लस Mn+2 प्लस पानी Mn3O4 और क्या आ जाएगा भाई H+। इधर कितनी है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है इधर कितनी आ रही होगी 1 जब 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइन करके एक बनाएंगे तो कौन प्रपोर्शनेशन ठीक है करो बताओ कितना है क्या करना है ऑक्सीडेशन स्टेट्स बतानी है मैंगनीज है और उसकी +7 आ रही है +2 +7 सर और उसकी 8/3 मतलब कितना हो गया ये अप्रॉक्स 2.32 से 6 36 2.66 तो 2 से बढ़ के 2.66 हो गई ऑक्सीडेशन 7 से घट के कितनी हो गई रिडक्शन देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ठीक है डिस्प्रपोर्शनेशन समझ आता है क्या है एक एटम एक ऑक्सीडेशन स्टेट में है रिजल्ट कितने हो रहे हैं 2 और उल्टा मतलब 2 से 1 में जाएगा तो कौन प्रपोर्शनेशन ठीक है समझ आता है अब एक क्वेश्चन आता है इधर ठीक है आप क्वेश्चन की तरह आप लिख सकते हो समझ सकते हो
उसमें क्वेश्चन कहता है आपसे कि क्या फ्लोरीन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दिखा सकता है या नहीं दिखा सकता, क्योंकि हेलोजन है हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो तो करते हैं, तो फ्लोरीन को भी करना चाहिए था। तो आप यहाँ क्वेश्चन लिख लो एक छोटा सा, कैन फ्लोरीन शो डिसप्रपोर्शनेशन, कैन फ्लोरीन शो डिसप्रपोर्शनेशन। और फ्लोरीन की पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कितनी होती है, या तो 0 या तो -1, दो ही होती है। तो लिख लो यहाँ पे पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फ्लोरीन +1 में होती है, +1 और -1 0 और 0। हाँ ठीक है, लिख लो। आपने -1 सुनो तो लिखो तो सही, कितनी बोली हमने, +1 होती है कभी, कहाँ पे, -1 और 0 ही होता है, +1 नहीं होगी कहीं, होती है, एक एलिमेंट होता है। तो छोड़ दो, हम नहीं कर रहे वैसे, ठीक है, छोड़ दो। आप लिखो यहाँ पे 0 और -1, पॉसिबल नहीं है वैसे, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है। एक बार हमें भेजना होगा, एक्सेप्शंस नहीं यहाँ पे नहीं आएंगी, जेई नहीं मानता है उन्हें, ठीक है, बहुत कहीं जाके निकल के आती है, वो मत करो। आप यहाँ पे ध्यान दो, फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2, 0 और -1। अगर वो 0 में होगा तो -1 में जा सकता है, -1 में होगा तो 0 में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा 0 था, 0 का ऑक्सीडेशन हुआ तो +5 बना, और यहाँ 0 का रिडक्शन हुआ तो -1 बना। एटलीस्ट आपको कितनी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए भाई, एक का ऑक्सीडेशन होके बनना चाहिए, एक रिडक्शन होके बनना चाहिए। सेम यहाँ भी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए आपको, 3, ठीक है। तो डिसप्रपोर्शनेशन अगर होती है तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, मिली होती है 3, लेकिन फ्लोरीन की कितनी है, 2, इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पे फ्लोरीन विल नॉट अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। फिर लिख लो एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर शोइंग डिसप्रपोर्शनेशन, ठीक है। और फ्लोरीन की 2 है, इसीलिए आप अगर आपके पेपर में आता है, हमारे लेवल पे आता है, तो हम क्या लिखेंगे, नो, फ्लोरीन विल नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन। HOF में होती है +1 फ्लोरीन की। कैसे, HOF में नहीं होती, नहीं होती, पॉसिबल ही नहीं। HOF में कैसे होगी, आप स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ एक बार, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड F, अरे नहीं होती है, अरे नहीं होती है, HOF में भी नहीं होती, -1 ही है। अरे इतने इतने एक्सेप्शन में पढ़ता नहीं, पहले बता, क्योंकि पेपर में नहीं आता जो हम नहीं पढ़ेंगे, और जो रिसेंट डिस्कवरीज है वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है। आप करके आओगे पेपर में आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरीन की नहीं होती +1, टेंशन मत लो, हमेशा क्या होती है, -1 या 0, -1 और 0, इतना ही याद रखना है, ठीक है। HOF में भी नहीं होती, लिख लो कहीं पे, बना लो, HOF में भी नहीं होती भाई, बना के देखो, नहीं होती है, छोड़ दो, -1 नहीं होती। आपसे ताकतवर कोई है क्या यहाँ पे, तो कौन पीटेगा आपको आगे, कोई पीटेगा, अरे नहीं, मतलब मान लो मैं नहीं हूँ, सपोज करो आप बहुत ही पावरफुल हो, जैसे अमेरिका है, तो कोई उस पर अटैक थोड़ी करता है, नहीं ना। फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके इलेक्ट्रॉन कोई नहीं छीन सकता, वो सबके इलेक्ट्रॉन छीनता है, ठीक है। तो फ्लोरीन का हमेशा क्या रहता है, -1, और 0 भी कब आती है, जब वो बराबर खुद से जुड़ता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, नहीं मानना है, ठीक है। सब चीजें मत पढ़ा करो, इतनी गलत सही चीजें पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो बस, ठीक है। एक्सेप्शंस मत पढ़ो इतनी, जो मैं बता रहा हूँ उतनी पढ़ो, उतनी काफी है, वरना ऐसे तो इसका कॉल आ रहा है। चलो अब आप लिखो यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, हेडिंग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स
रिएक्शंस। अब मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन बता दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग को करते हैं। ठीक है, दो मेथड होते हैं, एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन, इसमें हम क्या करते हैं, रिएक्शन के अंदर से रिडक्शन को अलग करते हैं, ऑक्सीडेशन को अलग करते हैं, अलग अलग बैलेंस करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। दोबारा सुन लो, एक मेथड होता है, इसको कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिडक्शन को अलग किया, ऑक्सीडेशन को अलग किया, अलग अलग कर दिया, फिर उनको बैलेंस कर दिया अलग अलग, एवरीथिंग इज ओके, फिर उनको कंबाइन कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका होता है रिएक्शन को लिखा रहने दिया एज इट इज, जैसे लिखे वैसे लिखे रहने दो, कुछ अलग नहीं करना, उसको तोड़ना नहीं है, उसी से रिएक्शन को बैलेंस करना, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वो इजी होता है। ठीक है, तो हम करते हैं पहले इसको, तो आप हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अभी हम कर रहे हैं ना एक साथ, आपका जितना लिख दो। क्या लिखोगे, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। एक हम रिएक्शन लेते हैं और मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ, उसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, हर जगह फॉलो करना है। ठीक है, कर लोगे? तो एक क्वेश्चन लिखो, MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिविंग Mn+2 प्लस CO2। ये एक आपको क्वेश्चन दे दिया बंदे ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आपसे कहता है ये इक्वेशन लिखिए, आप इसको बैलेंस करो। बैलेंसिंग का कोई तरीका नहीं होता है, जो हम पढ़ा रहे हैं ये ठीक ठाक इस बुक्स में लिखा हुआ है। और भी तरीके होते हैं अनऑफिशियल वाले। ठीक है, वो आप ट्रायल, हिट एंड ट्रायल भी करते हो। ठीक है, हिट एंड ट्रायल से भी हो जाते हैं। कुछ होता है कि बंदे ने देख लिया कि हाँ यहाँ एक मैंगनीज है, यहाँ भी एक है, ऑक्सीजन है, अच्छा कहीं ना कहीं मैं एडजस्ट कर देता हूँ कुछ। ठीक है, बट ये कुछ मेथड होते हैं जो ऑफिशियल बुक्स में होते हैं, प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आंसर पक्का आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें देखना है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स, यानी सबके अंदर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर, पर ऐसे एटम को आइडेंटिफाई करो जिनमें चेंज आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, आइडेंटिफाई द एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले स्टेप में लिखते हैं हम आइडेंटिफाई द एटम्स। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, अभी सिर्फ देखना है। ठीक है, एक बार जब लिख लेंगे तो इसको नोट करो, आइडेंटिफाई द एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज कैसे पता चलेगा भाई, जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका कितना है, ऑक्सीजन का तो -2 ही लेके चलना है, इसका कितना हो जाएगा +7, ऑक्सीजन -2 है +3, ये तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन के +3, इसका कितना है +2, इसका कितना है +4 +7 से +12, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, हमने इसका निकाल लिया, चलो ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, आपको निकालना होता है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन। क्या निकालना है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, जो भी एटम, जैसे मैंगनीज है, कार्बन है, इनको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, यहाँ कितने कार्बन है, 1, तो इसको पहले क्या करना है, टू बैलेंस। तो आप यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या लिखते हैं, बैलेंस the atoms other than hydrogen and oxygen, ठीक है, and find difference in oxidation number। ठीक है, and find difference
इन ऑक्सीडेशन नंबर्स। कैसे? देखो, 2 कार्बन तो यहाँ पे कितने होंगे? 2 कार्बन, एक मैंगनीज, डिफरेंस निकालना है। क्या मतलब? अंतर। ये नहीं निकालना कि माइनस है कि प्लस है। तो ये कितना है? 2 माइनस कितना करोगे? 7, मॉड लगा देना। 5 का चेंज है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5। यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे? 5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 2 कार्बन है, एक पे +4 है, तो 2 पे कितना होगा? तो 2 इंटू +4 माइनस कितना हो गया बताओ? 2 इंटू +3 कितना हो जाएगा ये? 2। कितना समझ आता है? तो एक स्टेप क्या किया? पहले मैंने चेंज निकाला, किसमें हो रहा है? चेंज निकालने के बाद मैंने उन एटम्स को बैलेंस किया जो हो सकते थे। फिर मैंने क्या किया? जो एटम अंडरगोइंग चेंज है उनके बीच में डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, इन 2 को भी कंसीडर करना है। ऐसा नहीं करना है कि सर यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 है, 1 आंसर आएगा। ऐसा नहीं करना, आपको इन एटम्स को भी काउंट में लेना है। 2 कार्बन है तो +8 इधर है, 2 कार्बन है तो टोटल कितना है? +6। +8 माइनस +6 कितना हो गया? 2। कितना समझ आता है? चलो, तो इतने में आपका क्या हो जाएगा? ये तुरंत हो जाएगा काम। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगता है। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब जो इसका चेंज है 5, इसका चेंज कितना है? 2। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 वाले से और 2 वाले को मल्टीप्लाई करो 5 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एंड अगेन बैलेंस एटम्स अदर देन। ठीक है, अगर कोई बच गया हो फिर से तो आप फिर से उसको बैलेंस करो। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना जरा। ये 5 तो इसी का है, इससे मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 है ना इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2MnO4 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 5 C2O4 2 माइनस इधर कितना आएगा? 2Mn प्लस 10CO2। ठीक है, 2 पहले से था, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इतना आपने कर दिया, आप चेक करो इसमें क्या सारे आइटम बैलेंस है ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के अलावा। मैंगनीज 2 मैंगनीज, कार्बन 10 है, इतना ही चेक करना। ऑक्सीजन को छोड़ देना है, हाइड्रोजन को छोड़ देना है। ठीक है, अब जब इतना हो गया, अब हमारे पास ये वाले स्टेप में आपको क्या करना है? ये जो नंबर आया ना, ये नंबर को बाकी से मल्टीप्लाई करना, मतलब इससे। जैसे रिडक्शन वाले नंबर को ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन वाले नंबर को रिडक्शन से। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और भी लिखा होता है साथ में, उससे नहीं करते, सिर्फ इन्हीं को करना है। अब जैसे यहाँ पे आ गया ये 2 मैंगनीज 2, 10 कार्बन, ऑक्सीजन छोड़ दो। अब चेक करो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने? 2 4 8, 5 4 20, 28 टोटल है। लेफ्ट साइड में कितने? 28। इधर कितने? 20। इधर कम है। अब इधर क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे? तो आप याद रखो, यहाँ पे हम ऐड करते हैं वाटर, क्योंकि वाटर में क्या होता है? H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, कितने यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए? 8। तो हम क्या करेंगे? 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड। ठीक है, तो यहाँ लिख दो ऐड H2O टू बैलेंस ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। जहां कम होंगे वहां पे ऐड करना। तो इस साइड कम थे, उस साइड ऐड कर दो। दोबारा लिख दो इसे 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस, फिर क्या आ जाएगा? 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2 प्लस 8 पानी। अब जब आपने ये कर दिया, आपने यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए? 16। बैलेंस तो नहीं होगा। फिर अब हम क्या करेंगे? इधर हाइड्रोजन कम है, हम इधर 5th स्टेप में ऐड H+, ठीक है, टू बैलेंस
हाइड्रोजन किधर ऐड करोगे जब कम होंगे, किधर कम है लेफ्ट साइड, कितने ऐड करने हैं 16, तो 16 H प्लस जोड़ दो, बस रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। अब इसको पूरा लिख लेना, ठीक है, इसे बार बार नहीं लिखना है, स्टेप्स एक बार लिख लो, अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे उसको साथ साथ लगाते जाएंगे, ठीक है, एक लाइन में हो जाती है, ऐसे मैंने बार बार लिखी है ना, हमें नहीं करना है, ठीक है। आप बोलो सर आपने अगर H2 ऐड करा हाँ तो O2 भी तो हो सकता है। नहीं O2 ऐड नहीं करेंगे, हवा में थोड़ी करा रहे हैं, पानी में कराते हैं, मीडियम चाहिए, कोई भी रिएक्शन कराएंगे तो पानी को सॉलिड मान के कराते हैं इधर, ठीक है, इसलिए हम पानी ऐड करेंगे, और ये H प्लस ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम, ठीक है, 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, यही रिपीट कर दो, अब नोट कर लो, अब इसको नोट कर लो, अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। H प्लस ऐड कैसे करेंगे, अच्छा प्रैक्टिकली तो अपने आप ही होता है ना, प्रैक्टिकली हम कुछ करते ही नहीं, रिएक्शन करा रहे हो तुम, रिएक्शन सब कुछ अपने आप हो रहा है, ठीक है, ये बैलेंसिंग तो हमने लिखने के लिए कॉपी में करी है, एक्चुअल जब रिएक्शन करोगे तो ये सब अपने आप हो चुका होगा, एक ही चीज, मतलब अगर तुम पे H प्लस बहुत ज्यादा है भी, मैं कह रहा हूं तुम 20 H प्लस पर मॉलिक्यूल 16 इस्तेमाल हो जाएंगे, 4 बचे रहेंगे, ठीक है, इसको नोट कर दो, करना इतना ही होता है, बाकी आंसर पे डिपेंड करता है, आंसर का मूड है तुम्हारी कॉपी में आने का है, देखो ठीक है, नोट कर दो जल्दी से, जितना जल्दी करोगे तो अगला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, मेजरली मैंने लेकिन देखा बच्चे ये मेथड यूज नहीं करते, कोई भी मेथड यूज नहीं करते, हिट एंड ट्रायल वाला कोई मेथड होता है वो बच्चे करते हैं, मैंने नहीं सीखा कभी वो उसमें वो कुछ एक्स वाई जेड ले लेते हैं, लेट करते हैं, उससे आंसर निकालते हैं, मैक्सिमम मतलब जितने बच्चों को देखो जो भी 12th में बच्चे करते हैं सारे वही करते हैं, एक्स वाई जेड मानते हैं, फिर कुछ नंबरों का खेल होता है, मैथ्स कुछ हिट एंड ट्रायल की ये हाँ वो ऐसा कुछ करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल ही होता है मेरे ख्याल से वो, यस सर, वो 10th में, लेकिन यहाँ थोड़ा अपग्रेड है क्योंकि एक बच्चे ने किया था, उसने बहुत अजीब सा क्वेश्चन लेके आया था, ऐसे तो हो ही नहीं वो, तो उसने कहा सर हिट एंड ट्रायल से हो रहा है, मैंने कहा हिट एंड ट्रायल से कर लो खुश रहो, फिर मैंने बोल दिया उसे कि आप ले जा सकते हो इसे नजर से दूर डन, ठीक है, देख लो ऊपर का मैं मिटा देता हूँ फिर, है ना, क्वेश्चन दे देता हूँ बस, ठीक है, स्टेप्स को लिखा रहने देते हैं जब तक पॉसिबल है, लिखो जिंक प्लस नाइट्रेट NO3 माइनस जिंक प्लस 2 प्लस NH4 प्लस, इसको करो, बैलेंस करता है, एसिडिक मीडियम लिखा है, एसिडिक मीडियम लिखा है तो यहाँ तक आ जाओगे H प्लस छोड़ दोगे, ठीक है, लेकिन मान लो अगर एक और लिखा हो, इसका एक और पार्ट लिख लेना, उसमें लिखा बेसिक मीडियम, ठीक है, तो पहले एसिडिक कर लो,
फिर मैं आपको बता दूंगा बेसिक में एक ही स्टेप होता है और जितने H+ जोड़े ना बराबर OH- दोनों तरफ जोड़ते हैं, मतलब एसिडिक तक आ जाओ, ये सॉल्व कर दो, इसका आंसर निकाल लो और फिर बेसिक में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, जितने H+ यहाँ पे हैं उतने ही बराबर OH- यहाँ भी जोड़ो, यहाँ भी जोड़ो, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएगा, पानी बन जाएगा उधर और इधर OH- आ जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो पहले आप एक एसिडिक वाला करो फिर बेसिक वाला कन्वर्ट कर देंगे। कर दो जल्दी से। 0 + 2 + 5 ये कितना है, माइनस नाइट्रोजन पे कितना है, -3, ठीक है। +5 0 यहाँ कितना है, -3, ठीक है। करो करो। नाइट्रोजन बराबर है, एक एक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जिंक भी एक एक है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई कर लिया आपने एटम को जो चेंज हो रहा है, फिर उसके बाद बैलेंस आपको करना है, बैलेंस कर रखा है, एक एक ही है, आपको डिफरेंस निकालना। 0 और 2 कितना डिफरेंस है, 2 का। यहाँ पे +5 है या -3 है, इसका कैसे निकालोगे, -3 -5 कितने का हो गया, 8 का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2। कभी भी ऐसा हो आपस में कैंसिल हो रहे हो तो काट दो, क्या करो, 2 4 × 8, है। कभी भी ऐसा हो कि आपस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कट रहा हो तो काट दो, ठीक है। कैंसिल आउट ईच अदर, ठीक है, मैथ्स वाली बात। अब करो, अब सिंपल है, 4 जिंक क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 जिंक 2+ और ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, ठीक है। हो गया। हो गया, कितना आ गया, 8Zn + 3NO3 minus plus 12H plus 8Zn plus 2 plus 3NH3 कितना आ रहा है, क्या कितना आ रहा है, 4 जिंक आ रहा है क्या तेरा, 8 जिंक आ रहा है, 8 जिंक आ रहा है, ठीक है। चलो कर लो, बाकी भी करो, बाकी भी करो। नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, ऐसा एक ही बार स्टेप लिखा हुआ है, आप सीधा क्वेश्चन करो, एक लाइन में हो जाएगा। जैसे ये किया तुमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक बार लिखेगा, ये लिख दिया। अब दोबारा देखो, 4 जिंक 1 नाइट्रोजन, ओके, बैलेंस है। अब क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन 3 यहाँ पे है, यहाँ कितने हैं, तो यहाँ लिखो 3H2, यहाँ कितने ऐड करोगे, 6H+, ठीक है। लिखो, बस हो गया, इतना ही होता है। H+ लेकिन कितने करने पड़ेंगे हमें, बेसिक मीडियम में भी करना है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी दे देंगे, 6H- नहीं ठीक है, यहाँ पे हमने 6H+ ऐड किया ना, फिर से एक बार देखते हैं ना, कुछ बैलेंस अगर रह गया तो उसको भी करना पड़ेगा। हाइड्रोजन है अभी, तो यहाँ पे कितना कर दोगे, 10 कर दो, 10, क्योंकि यहाँ 4 ये भी है ना, 6 4 10, बस ये खत्म हो गया, ये हो गया बैलेंस रिएक्शन, कितने में खत्म है, ये हो गया एसिडिक मीडियम में, ठीक है। अब नीचे लिख लो बी पार्ट, अगर सेम रिएक्शन बेसिक मीडियम में करते हैं, ठीक है, बता दूंगा इसे। ये हो गया, देखो एसिडिक मीडियम में बैलेंस, ओके। कुछ पूछना है इसमें, ये 10 क्यों पता है, क्योंकि 6 यहाँ से और 4 यहाँ से, ठीक है। ये हो गया एसिडिक मीडियम में, बेसिक में कन्वर्ट करना है आपको, तो बेसिक में आप लिखो यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जाता है, बस लास्ट स्टेप क्या होता है,
एड इक्वल या लिख दो एड इनफ OH minus to both side just to neutralize H plus। तो कितना डालोगे इधर 10 OH माइनस, यहाँ भी कितना डालोगे 10 OH माइनस, लिखो जरा प्लस 10 OH माइनस प्लस 10 OH माइनस। अब बताओ 10 और 10 मिलके क्या बना लेंगे 10 वाटर के मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या लिखूं मैं सीधा 10 वाटर के मॉलिक्यूल लिख दूं और इधर कितने 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ कितने बचेंगे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 10 OH माइनस। ये हो गई बेसिक मीडियम में बैलेंस। ठीक है, इसको नोट करो। एसिडिक में करने के बाद फाइनल आंसर लिख दो ना एसिडिक वाला लिखा है बस उसमें ये लिखा फॉर बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में करने के बाद एक स्टेप ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, जितना H प्लस होता है ना उतना ही OH माइनस डालो दोनों तरफ, 10 इधर 10 इधर। तो H प्लस और OH माइनस मिलके पानी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे 10, 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ये लिख दो बैलेंस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं एसिडिक को बेसिक नहीं कर रहे हैं। बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन होती है तो रिएक्शन में कुछ अलग चीजें होंगी, कॉम्बिनेशन अलग बनेगा। तो उसकी ट्रिक है कि एसिडिक तक आ जाओ और जब आप बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हो तो क्या रिएक्शन होगी उसको निकालने के लिए उतना ही OH माइनस ऐड करो। दो अलग अलग रिएक्शन है, एक नहीं है ये कि पहले एसिड डाला है फिर बेस आया। एक मीडियम बेसिक है, एक मीडियम एसिडिक स्टार्टिंग। ये लिख दो हो गया, समझ आता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर इसके बाद मैं आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन करा देता हूँ। फिर आयन इलेक्ट्रॉन अगर टाइम बचता है तो आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास। देखो ये देखो HNO3 प्लस SO2 NO2 और H2SO4 लिखो। चलो करो, बैलेंस करना है बस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी नहीं लिखा है तो एसिडिक मान के करते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप एसिडिक मान के करना। H2SO4 एसिडिक होता है ना? उसने पूछा, हमने बता दिया। नहीं बेसिक। अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसे यहाँ पे ये दे रखा है लेकिन मान लो दिया ही नहीं है कुछ भी, कंपाउंड भी दूसरे हैं, नथिंग इज मेंशन्ड, एसिडिक मान लो अपने आप। कर दो हो गया, नहीं हुआ +6 +4 +5 ये +4 एक नाइट्रोजन एक सल्फर एक सल्फर, ये हो गया 2, ये कितना हो गया 1। एक लाइन में हो जाएगी बस, मल्टीप्लाई करते ही पानी ऐड कर देंगे बस खत्म। यहाँ लिख दो 2 और यहाँ भी लिख दो 2। ठीक है, 2 नाइट्रोजन एक सल्फर 2 3 6
+2 8 ऑक्सीजन, इसमें नहीं करना है, बस खत्म। ठीक है, एक और कर लेते हैं। बोलो बोलो, हाँ जाओ जाओ। एक करो, बता रहा हूँ। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7, इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, पेज नंबर 7, इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, करो चलो, ये वाली कर लो, खुद से करनी है। ठीक है, ठीक है, पेज नंबर 3 नहीं 7 इलस्ट्रेशन 3 कर दो जल्दी से। एमजी का +2 लेना है, इसका mg का +2 करो करो फास्ट, जल्दी हो जाएगी अब। इसके बाद ये करेंगे एमजी को चलो कर लोगे, इजी है। आप डालो हेडिंग डिस्प्रपोर्शनेशन, हेडिंग डाल दो, उसमें थोड़ा अलग होता है, इससे उसको अलग से बताया जाता है। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन ये तो है, इसका तो सॉल्यूशन के लिए बस कर ही लोगे। हेडिंग डालो डिस्प्रपोर्शनेशन। ठीक है, हाँ वही इसी में बैलेंसिंग कर रहा हूँ। पहले क्या था, अलग की रिएक्शन थी ना। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है ना, कैसे करते हो। इसमें गड़बड़ क्या है, एक ही चीज दी है क्लोरीन, इसी से ये बन रहा है, इसी से ये बन रहा है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्या है कि आपने अगर निकाल लिया डिफरेंस, तो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, है ना। इतना ही तो डिफरेंस है, और क्या है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। क्लोरीन 0 है, मार्क कर दो 0, -1, ये कितना है +5। चलो ये करो, ये कितना आ गया 1, यहाँ से कितना हो गया 5, ये आपने कर दिया। बट अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे। क्लोरीन का ये भी है, क्लोरीन का ये भी है, एक में जिसमें रिडक्शन तो बस इसके अंदर आप एक चीज फॉलो करो, क्योंकि क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल नहीं होगा ना यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, यानी क्लोरीन के मॉलिक्यूल यहाँ पे और भी होंगे। तो आप क्या करना, इसको जिससे डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 टाइम्स, तब हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कैसे, यहाँ लिख दो एक और Cl2 और यहाँ से बोल दो इधर 0 5। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में ये स्टेप बस आपको अपनी तरफ से ऐड करना है, जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसको 2 बार लिखो। ऐसे तो KOH और KCl और KClO3 भी है बेटा के सब में सेम है, OH का भी सब में सेम है, ऑक्सीजन का भी नहीं हो रहा, -2 -2 -2 H +1 है।
तो जिसमें ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है डिसप्रपोर्शनेशन इसको नहीं वो आयन इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नॉर्मली तो करना ना आयन इलेक्ट्रॉन में करेगा ना तो जब आयन मान लेगा अभी हम कुछ करने नहीं है सिंपल हो जाता है करो आगे के स्टेप्स करो चलो आयन इलेक्ट्रॉन में करेंगे स्पेक्टेटर आयन हटा देंगे आयन बना देंगे दोबारा बता दो दोबारा सुनो लिख लो भाई पढ़ने तो भाई एक काम करो चलो पीछे बैठ जाओ जाके दोनों चलो अच्छा चलो पीछे बैठो जाके खड़े हो जा स्टैंड अप पीछे जाके बैठो चलो पढ़ रहे हो अकेले ही पढ़ दोगे चलो पीछे तो कोई नहीं है तंग कर रहा हो जिसे यहाँ लिख लो लिखो लिखो the species undergoing disproportionation is written 2 times before balancing ये हमारा इसमें ट्रिक होता है जो आपको काम कराना है ठीक है the species undergoing disproportionation is written 2 times before balancing is written 2 times before balancing okay अब 2 बार लिख दिया आपने is written 2 times before balancing 2 बार लिख दिया एक को मान लो जो हो रहा है ऑक्सीडेशन और दूसरे से क्या हो रहा है रिडक्शन और अब आप क्या करो इसको सिंपल जैसे 1 है 5 है निकाल लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई करा के क्या करा दोगे इसके अंदर बाकी के स्टेप्स करा दो ठीक है करो लेकिन उससे पहले क्या होगा देखो यहाँ पे 2 क्लोरीन है यहाँ कितने तो यहाँ पे 2 लगाओ पहले यहाँ कितने क्लोरीन है तो यहाँ कितने यहाँ 2 लगाओ पहले अब निकालो 5 2 ज़ा 10 है ना 2 into +5 माइनस यहाँ कितना है 0 कितना हो गया 10 ऊपर वाले कितना आएगा इधर 2KOH तो आएगा 2OH इधर अभी बाद में करेंगे पहले जिसका स्टेप्स को सुनो पहले अच्छे से सिर्फ जिसका अंडरगोइंग चेंज आ रहा है उसको बैलेंस करना है ठीक है बाकियों को अगले स्टेप में करना है पहले आप उसको बैलेंस करो जिसमें चेंज आ रहा है क्लोरीन में चेंज आ रहा है आप इसको बैलेंस करो जब इसको बैलेंस कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे उसके बाद बच्चे को बैलेंस करना ठीक है चलो यहाँ आ जाओ ये कितना है 2 into -1 माइनस कितना हो जाएगा ये 0 कितना आ गया 2 कैंसिल हो रहे हैं काट दो 5 नहीं हो सकते थे ऐसा जरूरी नहीं कि हर होंगे पहले भी 1 5 आ रहा था ना अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा बताओ 6 चलो पहले Cl2 फिर 5Cl2 फिर KOH कितना हो गया बताओ ये कितना हो गया 10KCl ये कितना है 2Cl 4KCl3 प्लस पानी अरे 2 पहले से था 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया 2 तो ये भी कितना हो गया फिर ये क्या है ओके अब कर दिया हमने ठीक है ओके देखो इसे अच्छे से ठीक है आपके ऊपर है मेरा भरोसा अब बाकी का कुछ अगर बचा है उसको बैलेंस करो अदर देन ऑक्सीजन है हाइड्रोजन क्या बचा है पोटेशियम कितना लेना है 10 उधर है और 2 उधर है अब देखो इसके अंदर ऑक्सीजन को और फिर देखो इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन किधर है बताओ क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है क्लोरीन बैलेंस नहीं है है तो वो तो उसी को तो बैलेंस किया हमने लेफ्ट साइड कितना इधर 12 है इधर कितने 3 2 6 6 7 और इधर 12 है तो इधर ऐड करोगे ना +5 कितने 5 5/2 तो 6H2 हो जाएगा ना कर दो ठीक है सर 7 and 5 H2
एक पहले से। हाँ तो 6 सर 2 मिला के चला जाएगा। हाँ ठीक है। अब इस साइड क्या है, बराबर हो गया, चेक करो एच बैलेंस है। अब ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इसको नोट कर लो कॉपी पूरा, सिंपलीफाई कर दो इसको। 6Cl2 12 KOH 10 2 6 सिंपलीफाई कर दो, फिर इसको जो बच्चा कह रहा है इसको कट कर दो 2 + 6 2 से। ठीक है कर दो ठीक है। डिसप्रोपोर्शनेशन एक ही वाली करो, फिर चलो ये वाली अभी कर लो, सारा 2 से कर जाएगा। सर इसमें कुछ ऐसे नहीं, जब तक जरूरत नहीं है तब तक कुछ नहीं करना। अभी वाला कर लो HNO2 और NO स्टार तो मैंने अभी लगाया ना, ये वाला कर लो अभी। ठीक है चलो करो इसमें, ये आप कर लो भरोसा है। अब तो कर रहा है भाई क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं कि एक भी क्वेश्चन नहीं होते थे। सर आज नहीं भाई उस दिन तो बड़ा ऐसे लग रहा था मुझे कि बार-बार सबसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। सर आज भी दिन से बुलाएंगे, कोई बात नहीं अभी सर होमवर्क क्या है? वो करके क्या हम होता कर लिया करो। ठीक है कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है लैब करोगे तो फिर बाद में क्या होगा, जैसे अभी आते हैं ना कोई बच्चे, जैसे मैंने लैब में कुछ किया था नहीं तो अब मुझे कुछ आता नहीं है तो वैसा नहीं बनना है। ठीक है क्वेश्चन कर लिया करो, सब ये काफी है। ठीक है इनको नोट कर लो, आज की क्लास तो इसी में चल जाएगी लग रहा है। ठीक है नया टॉपिक अब हम नहीं करेंगे। कितने बचे हैं 450 350 ठीक है 450 मतलब दूसरी क्लास में मिलती है ना याद है। चलो ये नोट करो, इस पे 2-4 क्वेश्चन और करा दो। सर नया टॉपिक भी करवाते हैं बच्चों को। नया टॉपिक भी तो यही है, अगली बैलेंसिंग भी तो आएगी। हाँ बोलो। सर ये वाली बैलेंसिंग इजी की अगली वाली जो ये वाली इजी है, एक एक ही रिएक्शन में काम हो जाता है लिखने में। एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, लिख देगा, पानी बैलेंस कर दिया, H+ लगा दिया। इसमें कितने, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। नहीं आ रहा मेरे को, ये नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अभी तो कर दिया तुमने सारे। आपने ही तो करा था, पहले वाला करा। ये वाला हाँ इस वाले में क्या करो ना, इसको 2 बार लिखो। जैसे ये चेक करो, ये क्या है +3, ये कितना है +5, ये कितना है +2। इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, और इसका क्या हो रहा है, यानी इस स्पीशीज का क्या हो रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन। इसको कितने बार लिखना पड़ेगा 2 बार। लिख दो HNO2 प्लस HNO2 HNO3 और NO। अब एक बार इसको इससे, एक बार इसको इससे, यहाँ पे नंबर आएगा, यहाँ एक नंबर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। एक में आएगा एक एक में 1 आएगा, एक में 2 आएगा। किसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, ऊपर वाले में 1 एक आएगा। ठीक है अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2HNO3। नहीं पहले मैंने क्या किया, इसको 1 से ही किया। ठीक है सब बैलेंस हो गया। हाँ HNO2 प्लस इसको कर दो 2HNO2 और यहाँ क्या आगे बताओ HNO3 प्लस 2NO। प्लस 2NO। अब चेक करो क्या नाइट्रोजन बैलेंस है, 2 2 2 1 1। ठीक है बैलेंस है, और कुछ है नहीं इसमें। अब ऑक्सीजन 2 प्लस 4 6 3 प्लस 1 H2 ऐड करना है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3, और यहाँ क्या 2 और 1 3 हो गए बैलेंस। ये तो करना है, डिफरेंस निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अपने आप हो गया, अपने आप हो गया। ठीक है जब अपने आप हो रही है कोई चीज तो रोकते नहीं हो सकते।
डन। चलो अब आप छोड़ दो इसे। अब नेक्स्ट आ जाओ हेडिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करा देते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये पहली बार देखा मैंने। मतलब जब आपको नहीं आ रहा है और आप दूसरे को बता रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछी थी। मतलब दूसरा आता है। चलो ये भी ठीक है। जितना थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं इस लिस्ट में ना आयन इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बाकी फुल फ्लेजेड हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इक्वेशन लिखो एक KMnO4 प्लस Ki प्लस HCl, फिर आपका बनता है MnCl2। और बताओ भाई, सुन रहा हूँ मैं। KCl और पानी। हाँ, अब लिखा है मैंने, ऐसा एक क्वेश्चन मिला है, लिखा है इन एसिडिक मीडियम यू हैव टू बैलेंस। क्या लिखा है? मीडियम एसिड। सब कुछ सेम होता है जो मैंने अभी बताया, एक स्टेप अलग है। आप इनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को अलग करते हो, दो अलग अलग करते हैं, ठीक है। रिडक्शन हाफ अलग है, ऑक्सीडेशन हाफ अलग है। बैलेंसिंग वैसी ही होती है। सबसे पहले एटम बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, कितने का डिफरेंस आएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जैसे आपने अभी पढ़ा था Mn+7 से Mn+2 जा रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं? 5। तो आप 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, किसने लिए? Mn+7, ठीक है। आप सबसे पहले इसके अंदर देखो, आ जाओ, ये क्वेश्चन दिया है और आपसे कहता है कि एसिडिक मीडियम में फॉलो इसको करना है, ठीक है। एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो कुछ आयंस होते हैं ऐसे जिनका पूरी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, ठीक है। कुछ आयंस यहाँ क्या होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, जैसे पोटेशियम कितना है? +1। यहाँ भी कितना है? +1, ठीक है। पानी के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भी कितना है? -2। यहाँ कितना है क्लोरीन का? -1, ठीक है। ऐसे आयंस को क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयंस। क्या कहते हैं इनको? स्पेक्टेटर। जो बैठे हैं आराम से, क्लास खत्म होगी वो घर चले जाएंगे, ठीक है। ऐसी रिएक्शन होगी, कुछ चुपचाप रिएक्शन में वही है, घूम रहे हैं, बाद में भी कुछ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे HCl बना है, बाद में बन गया KCl, कुछ हुआ थोड़ी, H+ का साथ छोड़ दिया इसने, K+ का साथ पकड़ लिया, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझना है, ऐसे आयंस जिनका कोई ना ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, इनको कहते हैं स्पेक्टेटर आयंस, ठीक है। इनको हमें हटाना होता है इस वाले तरीके में, ठीक है। तो पोटेशियम को हटा दूंगा मैं, तो देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इसमें देखो +7 है, यहाँ कितना है ये? +2। आयोडीन कितना है? -1। और यहाँ पे कितना है भाई? 0। इसमें तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई चेंज आ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे K+ है। MnO4 मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बेटा MnO4 आपके पास एक रेडिकल होता है, ग्रुप ऑफ एटम जो कि स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे K+ का हट गया, बच गया MnO4- I- H+ मतलब मीडियम के लिए, एसिडिक मीडियम। यहाँ पे क्या है? Mn+2, यहाँ पे है I2, और कुछ मत देखो, छोड़ दो, ठीक है। जब इतना लिख देंगे तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, इस रिएक्शन को इतना छोड़ दो, स्पेक्टेटर आयंस को हटा दिया, पानी को भी हटा दिया, पानी को मैं बाद में जोड़ूंगा, ठीक है। अगर यहाँ रहेगा तो आपके साथ फिर से ही गड़बड़ होगी कि 6 ऐड करने हैं या 5 ऐड करने हैं। पानी को भी हटा दो, ठीक है, इसको भी अभी हटा दो, छोड़ दो, ठीक है। स्पेक्टेटर आयंस को हटाने के बाद रिएक्शन हो गई इतनी सी छोटी सी, स्थिति समझ आती है। अब क्या होगा, अब आप देखो इसमें और इसमें यही दोनों तो हो रहे हैं, +7 से कहाँ गया ये? +2 में रिडक्शन। तो अगर आप बोलो RH
मतलब रिडक्शन हाफ। MnO4 माइनस से कहाँ चला गया ये Mn प्लस 2 अलग कर दिया मैंने। I माइनस कहाँ चला गया I2 में। ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो गया I माइनस से I2 में चला गया 0 में। मीडियम मीडियम को भी अभी रहने दो एसिडिक है इसका कुछ नहीं हो रहा है। मीडियम इज देयर फॉर द रिएक्शन हो रही है उससे ठीक है। जब मैं बाद में पानी को ऐड करूंगा उसको बैलेंस करने के लिए मैं H+ को ऐड करूंगा वहां वो आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या देखना है किस मॉलिक्यूल से किस मॉलिक्यूल तक मेरी रिएक्शन गई रिडक्शन के लिए और ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये दो था ये दो था इतना निकाल दिया मैंने। वो हो गया रिडक्शन हाफ ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन ठीक है इतना समझ आता है। अब आगे सुनो अब स्टेप्स को फॉलो करो पुराने वाले। क्या था स्टेप बैलेंस इसका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये एक मैंगनीज है कितने एक मैंगनीज है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 इसका कितना है +2 कितने इलेक्ट्रॉन खाया इसने 5 तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिखोगे इसीलिए तो नहीं है ना 5 तभी तो कम हुआ है। तो हमने बैलेंस कर दिया इतना। इसके बाद यहाँ कितने ऑक्सीजन है यहाँ कितने 0 तो यहाँ क्या आएगा +4H2O और यहाँ क्या आएगा +8H+। इधर आ जाओ I माइनस से कहाँ चला गया I2 दो बैलेंस कर दिए। कितना डिफरेंस है -2 और 0 इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तभी तो चार्ज 0 हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन है क्या नहीं कुछ भी नहीं है बैलेंस है। पानी जोड़ोगे H+ जोड़ोगे नहीं तो है ही नहीं कुछ। यहाँ पे तो ऑक्सीजन थे तो जोड़ दिया था मैंने। अब यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है यहाँ कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि फुल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं आते। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए यहाँ भी कितना हो जाए 10 कैंसिल हो जाएंगे फिर वो ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 5 और इसको फिर सॉल्व कर दो क्या आएगा बताओ 5 आएगा 2 आएगा 2 MnO4 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 16H+ प्लस ये लिख दो 10 I माइनस 9 आ जाएगी फिर ये हो जाएगा 2 M+2 एक पानी और 5 I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए ये बच गया। ये हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस। अब क्या करना है इसके अंदर जो स्पेक्टेटर आयंस मैंने हटाए थे आप उनको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करोगे भाई यहाँ पे KMnO4 माइनस है 2 है एक के लिए कितना चाहिए होता है 1 K प्लस तो यहाँ पे क्या ऐड कर दोगे 2 पोटेशियम H+ है किस फॉर्म में था HCl के फॉर्म में था तो यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा 16 Cl माइनस। अब जो लेफ्ट में कर रहे हो उतने राइट में भी तो होंगे कई थोड़ी होंगे तो यहाँ भी ये सब ऐड करते जाओ 2K प्लस 16 Cl माइनस और क्या बच गया Ki कितने 10 पोटेशियम और तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे 12। इसको फिर लिखेंगे ऐसे 2 KMnO4 16 HCl 10 Ki और यहाँ क्या आ जाएगा MnCl2 था ना तो एक Mn है तो 2 है तो कितने 4 Cl तो हो जाएगा MnCl2 कितने 2 तो 4 चले गए यहाँ से कितने बचे 12 और 12 कितने हो गए 24 अरे 12 KCl ठीक है। तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। आयन इलेक्ट्रॉन में क्या करना है ऐसे ही रिएक्शन को तोड़ना पड़ेगा आपको दो हिस्से में ठीक है। इसको हम करेंगे अब बाकी को नेक्स्ट क्लास में इसको आप नोट करो ठीक है। ये रिएक्शन मैंने बैलेंस करा दिया ये बहुत फेमस रिएक्शन है पेपर में आई थी एक बार बहुत पहले ठीक है। अभी नहीं आती है क्योंकि अब बैलेंसिंग से क्वेश्चन कम आ रहे हैं ठीक है। नॉर्मल बैलेंसिंग आती है जो आप रिटर्न ट्रायल से भी कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा यहाँ पे x y z कुछ लिख देगा या कोई चीज मिस कर देगा बोले क्या बन रहा है ठीक है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो आपको याद भी कर लेनी है ठीक है और आपको पता भी होना चाहिए उसमें क्या बनता है ठीक है। जैसे इससे Mn+2 बनता है I माइनस से I2 बनता है ना ये याद होना चाहिए क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ठीक है। इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और -1 से कहाँ गया 0 में ऑक्सीडाइज हो गया
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मीडियम है। एसिडिक अब इसको नोट कर दो। चलो एक क्वेश्चन को फिर से करोगे। यस पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूरा, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 10 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट जो ऐसे होगा आयन इलेक्ट्रॉन से 6 पूरा, ठीक है। और जो इसके अंदर आपको दे रखे होंगे ना सैंपल में, इलस्ट्रेशंस में, वो सारे, ठीक है, बैलेंसिंग। अभी के लिए इतना करो, काफी है, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 4 का एक पूरा सारे, ठीक है। कितना करके आना है, ठीक है, कॉपी में बोलो। अच्छा आ गया, तंग नहीं करना भाई अभी शुरू में ही किसी को। यहाँ पर है एक बच्चे ने तंग किया था, उसकी क्लास को डिसमिस कर दिया था उन्होंने कि आप घर से लो 2 महीने, अगले फेज में आना, ठीक है। बोलो बोलो, हाँ बिल्कुल, भाग के जाओ।